नमस्कार दोस्तों, जस्ट 5 की लाइफ गार्ड सीरीज़ में आपका स्वागत है। मास्टर बेडरूम की ये प्लेसमेंट इसकी कहाँ होनी चाहिए। रात भर नींद नहीं आती, सुबह थकान से उठते हैं। प्रॉब्लम आप में नहीं, आपके बेडरूम में हो सकती है। मास्टर बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट में है तो स्ट्रेस और इम्बैलेंस बढ़ता है। बेड के सामने मिरर हो या बेड के पास मोबाइल चार्जिंग यूनिट हो या क्लटर्ड हो, आपकी नींद और रिलेशनशिप डिस्टर्ब रखते हैं। मास्टर बेडरूम हमेशा साउथ वेस्ट में रखो। बेड साउथ या वेस्ट वॉल के साथ रखें। हेड साउथ या ईस्ट में रखें। मिरर बेड से हटाएं या रात को मिरर को कवर कर दें। बेडरूम की दीवारों का कलर हो सके तो क्रीम, बेज या पेस्टल कलर करो। रूम को हमेशा क्लीन, क्लटर फ्री रखो और एरिया रखो। बेटर स्लीप, बेटर काम माइंड, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशनशिप। मास्टर बेडरूम सही, लाइफ सही। घर में पूजा घर कहाँ हो। घर में पूजा होती है फिर भी मन शांत नहीं है, ध्यान नहीं लगता। कारण पूजा कक्ष का वास्तु दोष हो सकता है। यदि पूजा कक्ष दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में है तो पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाती है। टूटी मूर्तियां या पूजा कक्ष अव्यवस्थित मन को अशांत करती हैं। पूजा कक्ष होना चाहिए ईशान कोण में, उत्तर पूर्व में। यह है पॉजिटिव एनर्जी का केंद्र है। पूजा करते समय अपना मुख पूर्व या उत्तर की तरफ रखें। पीठ कभी मंदिर की तरफ ना हो। मंदिर में रखें साफ सुथरी मूर्तियां। रोज दीपक व धूप जलाएं। मन को शांति मिलेगी, ध्यान गहरा होगा, घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। पूजा कक्ष से ही जीवन में शांति। बात करेंगे बच्चों के कमरे के बारे में और उसके वास्तु दोष के बारे में। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, बहुत चिड़चिड़ा रहता है। हो सकता है समस्या बच्चे में ना हो, बच्चे के कमरे के वास्तु में हो। बच्चों का कमरा अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है तो उसकी आलस्य से जिद बढ़ सकती है, पढ़ाई में मन नहीं लग सकता। यदि स्टडी टेबल की डायरेक्शन गलत है या उसके आसपास गंदगी है तो भी वो उसकी फोकस टूटेगी, वो एकाग्र नहीं रहेगा। आई रिकमेंड बच्चों का रूम हमेशा ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में रहे। पढ़ते वक्त ईस्ट या नॉर्थ फेस करें। स्टडी टेबल के सामने सॉलिड वॉल हो, पीछे विंडो ना हो। यस, विद द चेंज ऑफ द कलर ऑफ वॉल्स यू कैन इम्प्रूव देयर साइकोलॉजी फॉर स्टडिंग। कलर रखें लाइट ग्रीन, स्काई ब्लू, येलो। लर्निंग और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। रिजल्ट क्या मिलेगा? फोकस बेटर होगा, बिहेवियर बेटर होगा और कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा। वास्तु फॉर गेस्ट बेडरूम। अतिथि घर में बार बार आते हैं पर आराम महसूस नहीं करते। समस्या हो सकती है आपके बेडरूम का वास्तु दोष। अगर गेस्ट रूम नॉर्थ ईस्ट या सेंटर में है तो मेहमान पूरी तरह आराम नहीं कर पाते, उनकी नींद प्रभावित होती है, वो अनकंफर्टेबल रहते हैं। घर में अगर गंदगी है, अव्यवस्था है या बट गलत दिशा में है तो मेहमान हमेशा अनसेटिस्फाइड और थका महसूस करेगा। गेस्ट बेडरूम के लिए साउथ वेस्ट या वेस्ट दिशा सबसे अच्छी है। वेस्ट या साउथ वॉल के साथ बेड रखें। साउथ या ईस्ट की तरफ आपका सिर होना चाहिए। कमरे में सॉफ्ट कलर्स का प्रयोग करें जैसे क्रीम, पेस्टल, हल्का नीला। कमरा साफ सुथरा और हवा वाला होना चाहिए। इससे मेहमान पूरी तरह से आराम महसूस करेंगे और नींद अच्छी रहेगी और घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। गेस्ट रूम सही, घर में सुख और शांति। एज पर वास्तु घर में पैसा या मनी या घर की कमाई किस डायरेक्शन में रखी जाए। मनी इज नॉट जस्ट एन अर्निंग, इट रिप्रेजेंट सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। घर में पैसा रखने की सबसे अच्छी दिशा है नॉर्थ। दिस डायरेक्शन इज रूल्ड बाय लॉर्ड कुबेर, द गॉड ऑफ वेल्थ। जब पैसा उत्तर दिशा में रखा जाता है तो यह आय के रास्ते खुलाता है, पैसा टिकने लगता है। लॉकर या अलमारी दक्षिण या पश्चिम दीवार से सटी होनी चाहिए, उत्तर की तरफ खुलनी चाहिए। लॉकर शुड बी ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ टू अलाउ द ग्रोथ। जिस जगह पैसा रखा हो वहाँ पे गंदगी, टूटे नोट, गंदे नोट, बेकार कागज नहीं होने चाहिए। क्लटर्स ब्लॉक्स मनी एंड एनर्जी। पैसे वाली अलमारी को हमेशा साफ रखें। पैसे को सम्मान दो, ये आपको सम्मान देगा। मनी ग्रोस वेयर इट इज फील रिस्पेक्टेड। ये मेन डोर बस एक डोर नहीं है, ये आपके घर की ताकत और प्रॉस्पेरिटी का राज है। वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन का डोर सबसे शुभ माना गया है। ये पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर इनवाइट करता है और नेगेटिविटी को दूर रखता है। ध्यान रहे क्लटर्ड जूते या हैवी आइटम्स डोर के पास ना रखें। अगर एनर्जी ब्लॉक होगी तो घर की वेल्थ और हैप्पीनेस भी ब्लॉक होगी, नेगेटिविटी आएगी। डोर हमेशा ही सॉलिड, हाई क्वालिटी और ब्राइट कलर्ड होना चाहिए। येलो, ग्रीन या ऑफ वाइट शुभ है। और हाँ, मिरर डायरेक्टली डोर के सामने नहीं होना चाहिए वरना एनर्जी वापस चली जाती है। छोटी सी प्रैक्टिस लेकिन आपके घर की प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी के लिए बहुत बड़ी चेंज हो जाएगी। वास्तु से खुले डोर, खुला फ्यूचर।
घर में सब कुछ ठीक है, फिर भी स्वास्थ्य या पैसा कम हो रहा है। समस्या हो सकती है आपके टॉयलेट का गलत दिशा में होना या उसका वास्तु दोष होना। अगर टॉयलेट ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में या घर के बीचों बीच है तो पॉजिटिव एनर्जी में कमी हो जाती है। हेल्थ और मनी दोनों प्रभावित होते हैं। टॉयलेट अगर गंदा, डर्टी या उसमें वेंटिलेशन नहीं है तो घर की ऊर्जा बाधित हो जाती है, तनाव बढ़ता है। टॉयलेट का दरवाज़ा अगर दक्षिण की तरफ है या सीधे बेडरूम या पूजा कमरे की ओर है तो ये नेगेटिव एनर्जी बढ़ाती है। टॉयलेट में टूटी हुई शीशियाँ, टूटा हुआ शीशा, पानी का रिसाव घर में नेगेटिविटी बढ़ाता है। टॉयलेट को बैठने की दिशा गलत हो, सिर गलत दिशा में हो तो स्वास्थ्य और पाचन क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। टॉयलेट का सही वस्तु जाने, घर में स्वास्थ्य और शांति बनाए रखें। किचन के बारे में और उसके वास्तु दोष के बारे में। यह सिर्फ एक किचन ही नहीं है, यह उस घर का दिल है जहाँ से जीवन की ऊर्जा शुरू होती है। सुबह की पहली चाय, माँ के हाथों का खाना और परिवार की सेहत सब कुछ यहीं से जुड़ा है। वास्तु कहता है जब रसोई दक्षिण पूर्व दिशा में होती है तो अग्नि संतुलित रहती है और घर में स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ती है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खाना बनाना सिर्फ भोजन पकाता ही नहीं, ये पॉजिटिव वाइब्स भी देता है। गंदगी, टूटा हुआ चूल्हा या गलत दिशा धीरे धीरे सुख शांति कम करती है। इसलिए रसोई को साफ रखें, प्रेम से और कृतज्ञता से भोजन बनाएं और एक रोज छोटी सी रोशनी जलाएं, क्योंकि जब अग्नि प्रसन्न होती है तो पूरा घर स्वयं मुस्कुराने लगता है। वास्तु के अनुसार घरों के अंदर ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ होना चाहिए? यह सिर्फ पानी की टैंकी नहीं होती, यह उस सोच को दर्शाता है जिसके साथ पूरा घर जीता है। इट रिफ्लेक्ट्स द इमोशनल बैकबोन ऑफ द होम। वाटर रिप्रेजेंट्स माइंड एंड इमोशंस। प्लेस्ड ओवरहेड इट साइलेंटली शेप्स अवर डिसीजन। कई बार हम कहते हैं कि पता नहीं क्यों मन भारी है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है। गलत दिशा में बनी हुई ओवरहेड टैंकी बिना आवाज घर में बेचैनी घोल देती है। इट कैन क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस, कंफ्यूज डिसीजन, इमोशनल इम्बैलेंस। वास्तु कहता है कि ओवरहेड वाटर टैंक का जो बेस्ट डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन घरों के लिए। दिस डायरेक्शन ब्रिंग grounding and stability, strengths clarity of thought, supports long-term growth. Always keep tank covered and water clean because impure water creates restless thought. वास्तु के अनुसार अंडरग्राउंड वाटर टैंक घरों में। अंडरग्राउंड वाटर टैंक सिर्फ जमीन के नीचे रखा पानी ही नहीं होता, यह उस आधार को दर्शाता है जिस पर पूरा घर खड़ा होता है। इट रिप्रेजेंट्स द फाउंडेशन ऑफ अवर होम्स एनर्जी। पानी जीवन है, पानी शांति है, और जब यही पानी धरती के भीतर सही जगह होता है तो घर के हर कोने में सुकून बहने लगता है। वाटर इज लाइफ। व्हेन प्लेस्ड करेक्टली अंडरग्राउंड इट नॉरिशेस आवर पीस साइलेंटली। As per Vastu, the best direction for underground water tank is northeast direction. It is ideal place. This direction being purity, clarity, calms the mind and invites new opportunities in life. Wrong placement can create fear, financial blocks and emotional restlessness. याद रखिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक घर की जड़ों जैसा होता है। अगर जड़ें शुद्ध हैं तो पेड़ अपने आप हरा भरा रहता है। पानी हमेशा साफ रखें, टैंकी को नियमित रूप से साफ करें क्योंकि गंदा पानी धीरे धीरे आपकी सोच को भी गंदा कर देता है। पॉजिटिव थिंकिंग एंड हाउ इट हेल्प्स टू इम्प्रूव योर लाइफ। दोस्तों, पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट मीन लाइफ हैज नो प्रॉब्लम। इट मीन्स यू चूज होप even when life feels very heavy. A negative mind feels tired, fear grows and clarity disappears. But positive mind becomes calm, it thinks better, acts stronger. Positive thinking helps to reduce the worry, it improves your decision making and to face the challenges with the courage. It does not change the situation, but it changes your response towards life. A positive mind asks, what can I learn instead of why this is happening to me? Slowly, confidence returns, peace follows, and life gets better. Remember, you may not control everything in your life, but you can control your thinking. When your thinking changes, your life begins to change. ये छोटा सा मैसेज जस्ट 5 टीम की तरफ से था। अब अंत में एक छोटा सा डिस्क्लेमर। द कंटेंट
given in this episode are for emotional awareness and positive thinking. It does not replace medical, psychological, or professional advice. If you are facing serious emotional distress, kindly speak to the qualified professional. Until next time, remember, protect your mind and your life will follow. धन्यवाद.